एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। तो सरकार को नियमित तौर से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कमल का झंडा ऊपर लगा हुआ है और तिरंगा नीचे लगा हुआ है। अंदर तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही थी, आप सभी को पता है हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा किस प्रकार से उस तिरंगा यात्रा को रोका गया, किस प्रकार से देश के तिरंगे का जो है वो अपमान किया गया। मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है घर घर तिरंगा, जिनके पास घर नहीं है उनके घर पे आप तिरंगा, जिसके पास में तिरंगा है घर नहीं है उसके लिए आप क्या करेंगी? घर देंगे। मोदी जी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने, और वो वीडियो जो है वो मैं 12 अगस्त को आप सभी के पास जो है आप सभी के द्वारा उस वीडियो को पूरे देश को दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रही हैं घर घर तिरंगा पहुंचाने की। आज ही के दिन 2018 को जब मेरठ के अंदर तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही थी, आप सभी को पता है हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा किस प्रकार से उस तिरंगा यात्रा को रोका गया, किस प्रकार से देश के तिरंगे का जो है वो अपमान किया गया, और किस प्रकार से जो लोग तिरंगा यात्रा लेकर जा रहे थे उनको जेल के अंदर बंद किया गया। दूसरी बात यह कि एक तस्वीर आप सभी के सामने दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर बड़े गौर से देखिएगा। ये घर आप सभी के कैमरे में मेरे ख्याल से अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में बने इस चीनी गांव के ऊपर भी या तो आप तिरंगा लगा दीजिए या फिर बुलडोजर चला दीजिए। दोनों में से एक काम करके तो दिखाइए मोदी जी, क्योंकि ये खाली गांव अच्छे नहीं लग रहे हैं। या तो आप इसके ऊपर बुलडोजर चलाइए या फिर तिरंगा लगाकर दिखाइए। आप हर घर तिरंगा तो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जीडीपी तो संभाल नहीं पाए तो डीपी चेंज करवा रहे हैं। सरकार कह रही है कुछ लोगों की देशभक्ति कम होगी, आप जैसे लोगों की देशभक्ति जगाई जा रही है। देखिए हमारी देशभक्ति तो बहुत है। हमारी देशभक्ति कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं जगाएंगे। अगर इनको देशभक्ति जगानी है तो जगाएं अपने नेताओं की देशभक्ति, जिनकी देशभक्ति गायब हो गई है। कौन सी देशभक्ति ये सिखाती है कि देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करिए? वो बलात्कार किया आपकी पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने। कौन से देश की देशभक्ति ये सिखाती है कि अपने देश से गद्दारी करिए? और आपने देश से गद्दारी करी है। देश के प्रधानमंत्री उस देश में जाकर बिरयानी खाते हैं जहां जो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के जवानों को गोली मारने का काम करता है। कौन से देशभक्ति ये सिखाती है कि आप देश के लोगों से सर्टिफिकेट मांगे या उनको सर्टिफिकेट दें? आप तो देश के लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दिक्कत क्यों हो रही है हर घर तिरंगे से? नहीं, हमें कोई तिरंगे से दिक्कत नहीं है, लेकिन तिरंगे के नाम पर जो ये पैसा उगाही का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये देश की आजादी का कैसा दिन है कि हम अपने देश को देखने के लिए एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फोटो है 1947, 15 अगस्त सन 1947, जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया। ये फोटो और ये तस्वीर उस दिन की है। ये तस्वीर को बड़े गौर से देखिएगा। ये तस्वीर 15 अगस्त 1947 की है, जब सारा देश अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए लाल किले पे एकत्रित हुआ। लेकिन आज जब आप लाल किले पे जाएंगे तो लाल किले को कंटेनर से ढक दिया गया है। यानी आजादी का एक ऐसा दिन कि जिस दिन पर हम देश के प्रधानमंत्री को देख भी नहीं सकते हैं। अगर आपको देश के प्रधानमंत्री को देखना है तो पहले आपको लाल किले के अंदर जाने की टिकट या पास खरीदनी होगी, जिसमें वीआईपी रॉ भी होती है, वीवीआईपी रॉ भी होती हैं, और नेता मंत्री और सांसदों के लिए अलग से जगह होती है। मतलब देश के अंदर एक ऐसा राष्ट्र बना जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया, जिसको लोकतंत्र कहा गया, जिसके अंदर सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन आज उस देश की आजादी के दिन पर एक देश का गरीब आदमी रोड पर से खड़े होकर भी अपने देश के प्रधानमंत्री को देख नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी ऐसा आदमी है ना तो जिसका अपना खुद का घर है, ना जिसके पास सर ढकने को छत है, ना जिसके पास खाने को रोटी है। लेकिन कहना नहीं मानने मोदी जी का, वो डीपी चेंज नहीं कर रहे, ना तिरंगा लगा। वो क्यों करेंगे? मैं तो बहुत दिन से ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा हूँ। वो क्यों करेंगे भैया चेंज? वो लोग क्यों करेंगे चेंज, ये बताइए ना। उन्हों को तो तिरंगा मायने नहीं रखता, उनके लिए तो मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर उनका झंडा। उनको तिरंगे से कोई प्रेम नहीं है। और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो आप देखिएगा और अपने तमाम दर्शकों को भी दिखाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये फोटो देखकर, है ना। ये देखिए, ये फोटो कल मैंने क्लिक करी थी, आज से कुछ दिन पहले। ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर की है। ये फोटो आप बड़े ही गौर से देखिएगा। ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर की है, जिसके अंदर
कमल का झंडा ऊपर लगा हुआ है और तिरंगा नीचे लगा हुआ है। मतलब आप ये जो जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान करवा रहे हैं, आप हर घर तिरंगा लहरवा रहे हैं। चलिए, तिरंगा लहरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के तिरंगे के लिए एक विशेष एक्ट बना हुआ है। तिरंगे की कुछ मान मर्यादा है, तिरंगे की कुछ अपनी रिस्पेक्ट है। ये वो देश का तिरंगा है कि देश की सरहद पे खड़ा हुआ जवान सीने पे गोली खा सकता है, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं दे सकता है। आप घर घर तिरंगा तो पहुंचा देंगे, लेकिन वो तिरंगा जब लोगों के पैर में आएगा, वो तिरंगा जब सड़कों पर गिरेगा, तो क्या होगा उसका? ये बताइए ना आप मुझे। आप चंद पैसे कमाने के लिए या आप लोगों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का प्रमाण बांटने के लिए, भले ही अमृत बट सुन रहा है लीजिए, देश में, अमृत। अरे कोई अमृत नहीं बट रहा, सुन लीजिए, भले ही पूरे गली में एक तिरंगा झंडा लहरे, लेकिन वो सम्मान के साथ वो राष्ट्रीय ध्वज लहरना चाहिए। समझ रहे हैं? वो किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, तिरंगे झंडे का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तिरंगा झंडा कुछ लोग लगा देते हैं और वो लहराकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो तिरंगा झंडा एक दिन 2 दिन बाद, अभी मैंने देखा कुछ पोस्टरों पर भी तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो सरकार को नियमित तौर से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी लोग पोस्टरों के ऊपर, होर्डिंग के ऊपर देश का तिरंगा, नेशनल फ्लैग बनाते हैं, वो नेशनल फ्लैग जब पोस्टर हट जाते हैं तो वो नेशनल फ्लैग जो है पैरों में आता है। तिरंगा बनाइए, आप कह रहे हैं कार्रवाई करिए, सरकार तो कह रही है। अरे भैया, अगर आप नेशनल फ्लैग की फोटो बनाकर उसको पोस्टर में लगाएंगे तो पोस्टर एक दिन 2 दिन बाद, बारिश का मौसम चल रहा है, आंधी और तूफान के जरिए वो पोस्टर पैरों में आता है। जिस प्रकार से आपने देखा नहीं, मोदी जी की, योगी जी की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के पैर में आ रही थी और एक कूड़ा उठाने वाला उसको उठा के कूड़े में डाल देता है, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि देश के तिरंगे का सम्मान किया जाए, उसका कोई अपमान ना हो। देश का तिरंगा भले ही पूरे देश में लाल किले पे फहरे, लेकिन फहरे पूरी इज्जत के साथ में फहरे, और फहरे तो अच्छी तरीके से लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। हमें जगह जगह नहीं फहरवाना, एक ही जगह फहरे, लेकिन लोग उसका सम्मान करें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। आपको पोस्टर में तिरंगे की फोटो लगवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्यों छपा रहे हैं इस प्रकार के पोस्टर? कि सभी का अपना मकान होगा देश के आजादी के 75वें साल पर, और आजादी का जो है वो 75वां साल आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो देश के लोगों को अब तक अपना घर नहीं मिला। दूसरी बात आपने कही थी कि किसानों को उनकी राशि मिलेगी, किसानों की आय दुगनी होगी, तो किसानों की आय भी दुगनी नहीं हुई, बल्कि आपने बीते कुछ सालों में अपने कार्यकाल के दौरान देश के किसान को एक साल के लिए सड़कों पर बिठा दिया, और इस मुहिम के तहत 700 से ज्यादा किसान भाई जो हैं वो देश के लिए शहीद हो गए थे, देश के खातिर शहीद हो गए थे। एक ऐसा ब्लैक एक्ट इस देश के अंदर लाया गया। दूसरी बात,